जय हिंद दोस्तों। भारद्वाज आरकेसी चैनल में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब बस कुछ महीने बाकी रह गए हैं। नीतीश सरकार का कार्यकाल इस साल यानी 2025 में 22 नवंबर तक है। 2043 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर या नवंबर 2025 को होने वाला है। इसको लेकर राजनीतिक दल भी पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। पाला बदल से लेकर सीटों पर रणनीति बनाने का काम अभी से ही शुरू हो गया है। वैसे पाला बदलने में नीतीश कुमार यानी पलटू राम के आगे कोई नहीं टिकता है। पिछले विधानसभा चुनाव यानी अक्टूबर नवंबर 2020 में हुए थे। चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने राज्य सरकार बनाई, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। बाद में अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने जेडीयू के नेतृत्व में एनडीए से नाता तोड़ लिया और आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ सरकार बना ली। फिर जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने जेडीयू के नेतृत्व में आरजेडी से नाता तोड़ लिया और एक बार फिर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ सरकार बना ली। और अब उनका कहना है कि अब वो जहां आ गए हैं वहीं पर रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। ये तो समय ही बताएगा। एक तरफ महागठबंधन कमर कसकर तैयार है, तो दूसरी तरफ एनडीए ने फिर से सत्ता पाने के लिए किलेबंदी शुरू कर दी है। महागठबंधन हो या फिर एनडीए कई मुद्दों पर उनकी सहयोगी पार्टियां काफ़ी उलझे हुए भी नजर आ रहे हैं। पटना में आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति को तय करने को लेकर तेजस्वी के पोलो रोड स्थित आवास पर महागठबंधन की चौथी बैठक 10 जून को की गई, लेकिन सीएम फेस को लेकर उनके बीच में कोई भी आम सहमति नहीं बन पाई। कांग्रेस जो कि अपने को फ्रंट फुट पर रखना चाह रही है, कांग्रेस विभिन्न मुद्दों को लेकर अकेले आंदोलन कर रही है। वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब यह साफ साफ कहने लगे हैं कि बिहार में पार्टी फ्रंट फुट या ड्राइविंग सीट पर ही रहेगी। ये आरजेडी के लिए चिंता वाली बात है। इसी रणनीति के तहत बिहार में महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद देने वाली माई बहन मान योजना पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने आ गए हैं। तेजस्वी यादव के बाद कांग्रेस ने ये स्कीम अलग से लॉन्च कर दी है। नाम और रकम तो एक जैसे हैं, लेकिन मंशा अलग लगती है। यानी एक पैरेलल में आरजेडी के एक पैरेलल में कांग्रेस अपना एक योजना वहाँ के बिहार की जनता के सामने रख रही है, तो कहीं ना कहीं ये तो आरजेडी के साथ में ही भिड़ंत वाली बात हो गई है। वैसे तेज प्रताप के हालिया एक लड़की के साथ 12 साल के संबंध का उजागर होना और फिर उन्हें पार्टी और परिवार से निकालना जैसे मुद्दा जो है वो आरजेडी पर काफ़ी भारी पड़ रही है। इसके अलावा लालू प्रसाद खुद भी एक विवाद में आ गए हैं। 11 जून को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने अपना 78वां जन्मदिन मनाया। उस दिन का ही एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है और बीजेपी भी इसे प्रमोट कर रही है कि लालू यादव कुर्सी पर बैठे हैं, वे अपने पैरों को सामने दूसरी कुर्सी पर रखे हैं। इस बीच एक समर्थक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हाथ में लेकर आता है और राजद सुप्रीमो के साथ फ़ोटो खिंचवाने लगता है। हालांकि जिस तरीके से फ़ोटो खिंचवाया गया है उससे ऐसा लग रहा है कि अंबेडकर की तस्वीर लालू के पैरों के पास है और इसी को लेकर अब विवाद काफ़ी गहरा हो गया है। एक के बाद एक बीजेपी के कई नेताओं ने, खासकर दलित समाज से आने वाले नेताओं ने राजद सुप्रीमो के इस वीडियो को लेकर उन पर ज़बरदस्त हमला बोला और उन पर दलितों के अपमान का आरोप भी लगाया है। बिहार में वैसे भी दलित और जातिवाद पॉलिटिक्स तो बहुत ज़्यादा हावी है, तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी बीच राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी लालू प्रसाद ने पिछड़े जाति से आने वाले मंगनी लाल मंडल को प्रदेश राजद की कमान सौंपी है। विधिवत रूप से मंडल के निर्वाचन की घोषणा 19 जून को की जाएगी। ये लालू प्रसाद के तरफ से दलित के मुद्दे पे एक अपना ट्रम्प कार्ड खेलने जैसा है। यहाँ पर इसका विधानसभा चुनाव का आने के पहले तक इस तरह के बहुत उलटफेर हम लोग को देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और तीसरे मंगनी लाल मंडल की गिनती बिहार के 3 प्रमुख पिछड़े नेताओं में की जाती है। इन तीनों को जननायक कपूरी ठाकुर का स्नेह मिला था।
उधर 13 जून को जेडीयू ने नेता के राबड़ी आवास पहुंचने के बाद सियासी माहौल और गर्म हो गया है। यानी ये जो पाला बदलने का और नीतीश कुमार का जो स्वभाव है, इसको लेके आए दिन कुछ ना कुछ कयास लगाए जाते हैं। उसी में जेडीयू के नेता का राबड़ी के घर पहुंचना भी उसी का एक उदाहरण है। नीतीश कुमार के उम्र के वजह से जेडीयू मुख्यमंत्री के लिए अभी उतनी मुखर नज़र नहीं आ रही है। लेकिन एनडीए में बीजेपी बड़ी पार्टी होने के बाद भी अपना दाव युवा और बिहार के राजनीति में लगातार शक्तिशाली होते जा रहे मोदी के हनुमान यानी एलजेपी आर के चिराग पासवान पे लगाना चाहती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। चिराग पासवान जो कि केंद्र में मंत्री हैं, वो और उनकी पार्टी ने ये खुले तौर पे से बता दिया है कि चिराग पासवान बिहार के राजनीति में वापस आ चुके हैं और सामान्य श्रेणी के सीट से वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। ये कहीं ना कहीं चिराग पासवान के जातिगत राजनीति से बाहर निकलने का एक संकेत भी है, और दूसरा वो बिहार में सीधे तौर पे इन्वॉल्व होना चाहते हैं। बिहार के पॉलिटिक्स में वो अपना एक स्थान, अपना एक मुकाम बनाना चाहते हैं, ये नज़र आ रहा है। चिराग पासवान का नारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बिहार के इस चुनाव में एक गेम चेंजर के तौर पर साबित हो सकता है, और ये उनकी कोशिश है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो नारा है, ये बिहार की जनता के साथ में सीधे तौर पे कनेक्ट हो। चिराग लगातार तेजस्वी यादव को पॉपुलरिटी के मामले में भी पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत कुमार हालांकि पिछले कुछ सालों से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ज़मीन पे वो एक बिहार की जनता से मिल रहे हैं और उनको समझा भी रहे हैं कि बिहार में एक शिक्षित मुख्यमंत्री का क्या स्थान होना चाहिए, एक बिहार का तरक्की के लिए, बिहार के युवाओं के लिए क्या ज़रूरी है, ये अपने तरफ से बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी उनका वो जनाधार नहीं तैयार हुआ है जो बिहार में उनको एक बहुत अच्छा मुकाम पे ले जाए। अब ये बिहार की जनता को एक तरह से तय करना है कि उनका मुख्यमंत्री 10 तक पढ़ाई किया हुआ वो तेजस्वी यादव के तौर पे होना चाहिए, या फिर चिराग पासवान जैसा शक्तिशाली और भविष्य का रोड मैप तैयार करके आने वाला नेता के तौर पे होना चाहिए। ये बिहारियों को तय करना है कि जाति से ऊपर वो बिहार का भविष्य देखेंगे या जाति को ही लेके चलेंगे। ये तो तय बिहार के जनता को करना है, बिहारियों को करना है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी दूसरे विषय पर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।